हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका ट्रिग्नो क्लासेस में। और आज की इस क्लास में बच्चों हम कवर कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, टेंजेंट थ्योरम क्या होती है, कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, कब किसी लाइन को टेंजेंट कहा जाता है, सेकेंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको कहा जाता है, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत इस क्लास को। पेनो कॉपी निकाल लें और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का सबसे पहला टॉपिक बच्चों कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? कुछ बच्चे इसको चॉर्ड पढ़ते हैं, चलो कॉर्ड है फिलहाल। तो अब क्या है कहानी, एक ऐसा सर्कल, ठीक, जिसके अंदर कोई भी इसकी बाउंड्री पर दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन हो, उसको कॉर्ड कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, सर्किल की बाउंड्री पर दो पॉइंट को जो लाइन इंटरनली ज्वाइन कर रही है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो सर क्या ये कॉर्ड होगी यहां वाली? बिल्कुल कॉर्ड होगी, बिल्कुल कॉर्ड होगी। क्या ये वाली कॉर्ड होगी यहां वाली? बिल्कुल कॉर्ड होगी। क्या यहां वाली ये कॉर्ड होगी? बिल्कुल कॉर्ड होगी सर। क्या ये वाली कॉर्ड होगी? हाँ होगी कॉर्ड, सब कॉर्ड। तो इससे हम एक बात बोलें कि क्या हम इस चीज को कॉर्ड कह सकते हैं? किस चीज को? एक ऐसी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास कर रही है और दो जगह ज्वाइन कर रही है, क्या हम इसको कॉर्ड कह सकते हैं? हालांकि हम इसको डायमीटर कहते हैं। अ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर एंड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री लाइन नोन एज डायमीटर। बिल्कुल बेटा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसको माइंड में बिठा के रखें, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है और इस सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड होता है। कैसे? देखो, कोई भी लाइन यहां से यहां ड्रॉ कर ली, लेकिन इससे छोटी होगी, इसके जस्ट बगल वाली भी इससे छोटी होगी, कोई सबसे ज्यादा बाउंड्री ये वाली होती है लाइन। बोलो बात समझाई। सेकेंड क्या होता है बच्चों? देखो, सेकेंड मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट करके जाती हो और बाहर निकल जाती हो, उसको कहते हैं सेकेंड। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कॉर्ड में और सेकेंड में? कॉर्ड सर्किल के अंदर ही खत्म हो जाती है, इसके बाहर नहीं निकलती। सेकेंड इसके बाहर भी निकल जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बस ऐसी एक लाइन जो सर्किल को दो जगह काट जाती है, सेकेंड कहलाती है। क्या हम डायमीटर को सेकंड कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि डायमीटर यहीं पर खत्म हो गया बच्चों, सेकंड को बाहर निकलना पड़ता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब एक पॉइंट को हम इनसाइड आउटसाइड या कह सकते हैं बहुत छोटी सी बात है, सिक्स्थ में पढ़ी होगी, कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है या सर्किल की बाउंड्री पर है या बाहर है, इसको कहते हैं इनसाइड द सर्कल, ऑन द बाउंड्री, आउटसाइड द सर्कल। बस इसी बात थी। अब ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि इससे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? ठीक, तो अब वक्त है टेंजेंट पढ़ने का। बहुत जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या का टेंजेंट? देखो, एक्चुअल में टेंजेंट जो निकला वो निकला एक वर्ड टेंजर से, TANGERE, टेंजर। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के लिए टू टच, मतलब इसका मीनिंग है टच करना। तो बेसिकली टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्किल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। टेंजेंट एक लाइन है जो सर्किल को किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड द सर्कल टच कर रही होती है, इसको टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको भी टेंजेंट कहा जाता है बच्चों, बिल्कुल। इसको भी टेंजेंट कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा सर। तो ऑल दीज आर टेंजेंट्स। तो क्या बोला मैंने? टेंजेंट्स का मीनिंग क्या है बेटा? टू टच, अ लाइन विच टचेस द सर्किल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या रहा होगा उस समय पर? इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो बात समझ में आई? तो ये दीज आर टेंजेंट्स एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? ठीक, तो इतना नोट कर लिया फिर आगे। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं पैरेलल टेंजेंट्स की। टेंजेंट्स पैरेलल कब बनेंगी और कैसे बनेंगी? तो मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल पर तुमको ड्रॉ करना है पैरेलल टेंजेंट्स। बच्चों, पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ तभी हो सकती हैं जब उनको डायमीटर के एंड पॉइंट पर बनाया गया हो। जब टेंजेंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट पर बनती हैं तभी वो पैरेलल हो सकती हैं। मान लो सेंटर है बच्चों,
अब एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको डायमीटर कहते हैं, यानी कि ये वाली लाइन जो है पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। तो पैरेलल टेंजेंट्स कहाँ मिलती हैं? एट द एंड पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2 हो सकती हैं, क्योंकि एक डायमीटर पर सिर्फ 2 बन सकती है बच्चों। तो एट अ टाइम सिंगल डायमीटर के लिए पैरेलल टेंजेंट्स की क्वांटिटीज 2 होती है। ठीक है बच्चों, ठीक। इसके बाद बात करते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को कितना बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। बेसिकली बच्चों ये थ्योरम भी है, तो हम इसका जिक्र थ्योरम में भी करेंगे, सुने अभी ध्यान से। एक सर्कल है, उसके बाहर कोई पॉइंट मैंने पी कह दिया, इसका सेंटर ओ रहा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाई ए नाम पे, एक टेंजेंट बनाई बी पॉइंट पर। बोलो बात समझ में आई? तो इनको कहा जाता है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी बाहर वाले पॉइंट से, एक्सटर्नल जो सर्कल के आउटसाइड है उससे टेंजेंट बनाना। मैक्सिमम 2 बन सकती है बच्चों, याद रखें, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं सिंगल पॉइंट के साथ। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत काम में आएंगी भाई साहब आपके। जी हाँ, रट लो, खा लो, कुछ भी करो। क्या? सबसे पहले यहां ज्वाइन करो, ऐसे करके, यहां ज्वाइन करो ऐसे करके, और इसको ज्वाइन करो ओ से पी तक। इससे पहले एक बात और सीख लो, वेरी सॉरी, ऐसे करके। अब क्या है थ्योरम कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के बराबर होता है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के, सॉरी, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर। यानी कि यहां से कंक्लूजन निकलता है कि पी ए बराबर होगा पी बी के, बोथ आर इन इक्वल लेंथ। ठीक है बच्चों, ठीक। एक थ्योरम और है बच्चों, वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम यह है कि सर्कल पर सेंटर से जो रेडियस थी और जो टेंजेंट थी वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। थ्योरम क्या है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट्स के साथ। इस बात को याद रखें। इसका मतलब क्या हुआ कि OA इज रेडियस and PA is tangent, then we can write angle OAP will be 90 degree. Okay, okay. Also we can say angle B will also 90 degree, यानी OB रेडियस BP टेंजेंट ये भी 90 का होगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी सी बात बोले कि ये वाला जो एंगल था और ये वाला जो एंगल था इनका सम 180 होगा। कैसे? यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल APB का सम 180 होगा। ये कंक्लूजन कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं ये वाला एंगल ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे अभी बात करेंगे। एंगल OAP सॉरी OPA वेरी सॉरी, एंगल OPA इक्वल होगा एंगल OPB के। सिमिलरली एंगल AOP भी इक्वल होगा एंगल BOP के। मतलब ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। सर कहां से खुराफात हो रही है? यहां से हो रही है बच्चों। देखो सिंपल सी बात सुनो कि ट्राइंगल AOP निकालो बाहर, AOP निकालो, एंड ट्राइंगल BOP निकालो, BOP निकालो, AOP और BOP। ठीक है, AOP बेटा इस तरीके से है कुछ 90 का, ठीक, और BOP कुछ इस तरीके से है 90 का, सॉरी वेरी सॉरी, यहां पर 90 का। तो ये कॉन्ग्रेंट आपस में, इन्हें कॉन्ग्रेंट करो, बाइसिपिसिटी, ये पूरी खुराफात आपको मिल जाती है। कॉन्ग्रेंट कैसे करें? देखो ये कॉमन OA और OB रेडियस, ठीक, क्या ये 90 ये 90, ठीक, 3 चीजें मिली, कॉन्ग्रेंट हुआ। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है जिसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। तो इसका ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की। क्या होती है देखें, बड़ा ध्यान से देखें, इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मान लो एक सर्कल है और ये लाइन उस पर टेंजेंट है एट पॉइंट P। ओके, ठीक। अब मैंने एक कॉर्ड बनाई जो P पर आई, एक दूसरी कॉर्ड बनाई। अब खासियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों पॉइंट, इन दोनों कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है वो सेम है, एक एंड पॉइंट, और रिमेनिंग दो एंड पॉइंट है उनको ज्वाइन करके एक और कॉर्ड बनी। बेसिकली ऐसे कह लो
कि दो कॉर्ड उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बन रही होंगी, एक कॉर्ड उन दोनों के मिला के बन रही होगी। दोबारा बनाए, देखो सिंपल सी बात है, एक सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दो कॉर्ड बनानी है, एक कॉर्ड इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनानी है। ठीक, कोई भी रेडियस नहीं है, सिंपल, कोई भी डायमीटर नहीं है इसके लिए। अब होता क्या है, ये थ्योरम कह रही है कि ये वाला जो एंगल होता है इसको अल्फा कह दो, और अगर ये वाला एंगल इसको बीटा कह दिया गया तो अल्फा इक्वल होगा बीटा के। बस ये इस थ्योरम का कंक्लूजन है, रिजल्ट है कि ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल। एक्चुअल में इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अलावा हम इसको कहते हैं टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी कहा जाता है। अब इससे याद रखो, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से तो याद रहेगा कि जब एक एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बना था, वो वाला एंगल दो रिमेनिंग कॉर्ड के बीच बनने वाले एंगल के इक्वल था। आई रिपीट कि एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड विल बी इक्वल एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू कॉर्ड्स, बची दो कॉर्ड के बीच का एंगल होगा। इस हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं, ये जो एंगल होगा बी गामा वो इस डेल्टा के इक्वल होगा। क्या एंगल गामा विल बी इक्वल डेल्टा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल है, ये कॉर्ड और कॉर्ड के बीच का एंगल है। आज की बात यहां पर फिर जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, उम्मीद करता हूं सारे के सारे समझ आए होंगे, और तभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तैयार है। अदरवाइज पढ़ते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अगर इस थ्योरम का प्रूफ चाहिए या सर्कल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहें।